हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द लाइफ साइंस सेशन। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फिश टेक्निक। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि उसका प्रिंसिपल क्या है। आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करो। एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? एटलीस्ट उसका प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए। आपने हमने क्या बात करी? प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोब क्या होता है, डिनीचर आप क्यों करोगे, आप कैसा क्या करने वाले हो, आपको फिश टेक्निक क्यों परफॉर्म करनी है, कब आपका स्ट्रक्चरल एबरेशन है, कब आपका न्यूमेरिकल एबरेशन है, क्या जीन होता है और जीन की पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ होती है उस क्रोमोसोम में। इस बारे में हमने क्या करी थी, पहले लेक्चर में चर्चा करी थी। अब सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, फिर जो टेक्निक होती है कि एक्चुअल में जो उसका वर्किंग मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है। कि फिर टेक्निक में आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम से हमने क्या लिया, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को आपने क्या बोला, जीन ले लिया है। ये क्या है, आपका टारगेट है। आपने उसको क्या करा है, डीनेचर किया है। यहाँ पर क्या किया है आपने, उसको डीनेचर, किसको, डीएनए को। और साथ ही साथ डिनीचर आप किसको कर रहे हो, डिनीचर आप कर रहे हो किसको, आपके प्रोब को। लेकिन प्रोब को आप डिनीचर कब करोगे, जब उसको आप रेडियो लेबल कर दोगे। आपके पास क्या है, ये प्रोब है। प्रोब को आप लेबलिंग कर रहे हो। प्रोब को आप दो तरीके से लेबल कर सकते हो। पहला जो होगा तरीका, उसमें क्या होती है आपकी इनडायरेक्ट लेबलिंग है। कैसी डायरेक्ट है, इन डायरेक्ट, जिसमें आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो, हेप्टेन का, हेप्टेन का मॉलिक्यूल। और दूसरी जो है वो कैसी है, आपकी डायरेक्ट लेबलिंग। डायरेक्ट लेबलिंग में आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप उसमें इस्तेमाल करोगे फ्लोरोफोर का क्या करने वाले हो, इस्तेमाल करने वाले हो। इस तरीके से आपके पास क्या है, आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेबलिंग, दो तरीके से आपने प्रोब को लेबल कर लिया है। उसके बाद लेबल करने के बाद आप क्या करते हो कि प्रोब को भी आप डीनेचर करोगे। जैसे आपने डीएनए को डीनेचर करा, वैसे ही आपने क्या किया है, प्रोब को भी डीनेचर किया। उसके बाद आप क्या करते हो, आप मिक्स कर देते हो। तो क्या करते हो, एक स्पेशली में क्या कर रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो और उसको फिर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो होती है वहां देखते हो आप। आपने मिक्स किया तो आप जब डीएनए भी आपका क्या था, आपका अनवाइंड था, और आपके पास क्या था, आपका प्रोब भी क्या है, अनवाइंड है। तो जब मिक्स करते हो तो जो कंप्लीमेंटेरिटी नेचर होता है किसका, प्रोब का, तो क्या होगा, प्रोब जाके अटैच हो जाएगा कहां पर, आपके डीएनए के मॉलिक्यूल पर। इस तरीके से। तो ये हो गया आपको इतना जो स्टेप होता है इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। मीन फॉर हाइब्रिड हो गया। कौन हाइब्रिड हो गया, आपका प्रोब और आपका डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या है, आपके हाइब्रिड हो गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। उसके बाद में ये आप बात करते हैं कि जो प्रोब होता है उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, कि प्रोब को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। क्योंकि जैसा आपका प्रिपेयर होगा प्रोब, उसी बेस पे आप क्या करने वाले हो, उसी बेस पर आप आगे क्या फाइंड आउट करना चाहते हो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, उसके क्रोमोसोम के नंबर में, उसी के बेस पर होगा। किस पे बेस्ड होगा, प्रोब। प्रोब हम किसके अगेंस्ट बनाते हैं, प्रोब हम बनाते हैं नोन सीक्वेंस के अगेंस्ट। प्रोब किसके अगेंस्ट बनाया हमने, नोन सीक्वेंस के अगेंस्ट बनाया। नोन सीक्वेंस किसकी, डीएनए की। नोन सीक्वेंस के अगेंस्ट आपने क्या प्रिपेयर किया है, प्रोब प्रिपेयर किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन फिश एनालिसिस इज द चॉइस ऑफ प्रोब। तो सबसे पहले मैं बोल चुकी हूँ कि आपके जो प्रोब है सारा कुछ उस पर डिपेंड करने वाला है। A tight range of probe extending from the whole genome to small clone probe. प्रोब कैसा होता है, 1 to 10 केवी का क्या है, मॉलिक्यूल है, कैन बी यूज। देर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्रोब। आप क्या कर रहे हो, जो प्रोब बनाने वाले हो उसको आप क्या कर रहे हो, थ्री कैटेगरी में क्या कर रहे हो, कैटेगराइज कर सकते हो। ये पहला जो प्रोब होगा वो कैसा होगा, अब उस पहला, दूसरा, सॉरी, कि आपका क्या है, आपका ए प्रोब है, आपका बी प्रोब है और आपका सी। आपके पास तीन प्रोब है। तीन प्रोब में से आप क्या करो, एक प्रोब को क्या करो, सिलेक्ट करो। उसको करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा, डीएनए की नॉन सीक्वेंसेस होगी। अब ये प्रोब क्या होता है, हाइब्रिडाइज किससे होता है, आपके डीएनए के मॉलिक्यूल से। तो जो प्रोब होता है वो कैसा होता है, 1 to 10 केवी का मॉलिक्यूल होता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्रोब, ईच विद अ डिफरेंट रेंज ऑफ एप्लीकेशन। होल क्रोमोसोम पेंटिंग प्रोब। पहले में तो क्या करोगे, आप पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ले रहे हो। पहला जो है पूरा क्रोमोसोम ले लिया है आपने। दूसरा क्या कर रहे हो कि आप रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रोब ले रहे हो। रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रोब से हमारा मतलब या तो टैंडम रिपीट्स हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं वो, टैंडम रिपीट्स की बजाय क्या हो सकते हैं कि
टैंडम रिपीट की वजह क्या हो सकता है? आपका जो आपका जंक डीएनए होता है, जंक डीएनए में जो रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करेंगे हम। और लोको स्पेसिफिक प्रोब भी आप डिजाइन कर सकते हो, विच आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। आप देखो, आप पहले आप किसकी बात कर रहे हो? होल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। होल ऑर्गेनिज्म अभी आप लेते हो, पूरा क्रोमोसोम ले लिया आपने, होल जीनोम ले रहे हो, तो क्या करोगे? refers to the hybridization of pluripotent labeled chromosome specific composite probe pulled to cytological preparation. These enable visualization of individual chromosome in metaphase और interphase cell. हमने previous लेक्चर में बात की थी कि जब आप सेल से क्या करोगे, आपका जीनोम निकालोगे, तो जीनोम या तो इंटरफेस वाला जीनोम ले सकते हो या फिर आप मेटाफेज वाला भी ले। यहाँ पे आपको होल जीनोम लेना है, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा लेना है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन, पहला वाला जो प्रोब है, उस जो आपने डिजाइन किया उसमें आप क्या पता करना चाहते हो? आप पता करना चाहते हो कि क्रोमोसोमल एबरेशंस तो नहीं है। क्रोमोसोमल एबरेशंस को यदि आपको देखना है, आप क्या कर रहे हो? आप पूरा का पूरा जो होल और जीनोम होता है, आप उसको लेंगे। होल जो जीनोम होता है उसको क्या कर रहे हो? उसको ले सकते हो। होल जीनोम को क्या करा आपने? ले लिया है। क्रोमोसोमल एबरेशंस को आपने पता करना है। आपने क्या करा है? फ्लोरोसेंट्री टेबल जो होता है, फ्लोरोसेंट्री लेबल जो क्रोमोसोम है, स्पेसिफिक किसके लिए? प्रोब के लिए। ओके, तो द वाइट क्रोमोसोम पैंडिंग प्रोब आर कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रोब derived from a single type of chromosome that has been PCR amplified and able to generate a pent. तो जब आपको होल ऑर्गेनिज्म जो होता है, होल ऑर्गेनिज्म बार बार बोलूं, जीनोम की बात करें, होल जीनोम की जब चर्चा करते हैं तब क्या होता है? आप पीसीआर जो होता है, क्यों आपने क्या ले लिया है? जीनोम ले लिया। जीनोम को बेटर होगा क्या करें? आपको एम्पलीफाइड करने बाय द पीसीआर टू जनरेट अ पेंट बाय homogeneity highlights in the entire genome. With the proof, the cytologically visible structure and uh, cytological structure and numerical chromosome rearrangement in the metaphase become obvious. So, the chromosome pent is, however, not helpful in analysis of interphase cell. तो नॉट इसके लिए बोल रहे इंटरफेस जो सेल होती है उसका एनालिसिस भी आपको करना नहीं है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? इसमें हम क्या करेंगे? मेटाफेज जो सेल है उसकी बात करेंगे। होल क्रोमोसोम पैनिक इज नाउ अवेलेबल फॉर एवरी ह्यूमन क्रोमोसोम। यहाँ पर जो लाइन लिखा था थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसे करिए, द क्रोमोसोम पैनिक इज होवेवर नॉट हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ इंटरफेस सेल। जब क्रोमोसोम पैंट बनाओगे तब क्या बनाओगे? आप वहां पर क्या लोगे? आप जो मेटाफेज वाली सेल होती है, मेटाफेज में सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, आपका क्रोमोसोम जो होता है वो अलाइन हो जाता है। क्या होता है? आपका क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है यहाँ पर आपके मेटाफेजिक प्लेट में, तो आसानी से दिखाई देता है। सो this had led to the development of two independent fish technique, multicolored fish technique और आपका स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग। तो जब को हमने बताया कि प्रोब को आप क्या कर रहे हो? डिजाइन कर रहे हो। प्रोब को डिजाइन कर, तो पहले प्रोब के प्रोब पर ही डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है? होल जीनोम लिया है। होल जीनोम को आपको स्टडी करना है, तो आप क्या करोगे? मेटाफेज वाला जो आपका क्रोमोसोम है उसको आप उठा लो सबसे पहले। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? फिश को भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं आप? इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? और होल जीनोम लेते तब आप क्रोमोसोमल जो एबरेशंस हैं अब स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी आप बात करते हो किसकी? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, आप उसके अगेंस्ट प्रोब लगा रहे हैं। Hybridized to a specific chromosomal region or a structure that contains short sequences which are present in many thousands of copies. For example, pan-telomeric probes. कैसे बनाओगे आप? फॉर एग्जाम्पल पैन प्रोब कहाँ पे बनाओगे आप? देखो, आपका क्या है? ये क्रोमोसोम है। अब इसमें टीलोमेर वाला रीजन कहाँ पे होगा? ये जो एंड्स होते हैं इसके, ये क्या होता है? आपका टीलोमेरिक रीजन है। क्या है ये? टीलोमेरिक रीजन है। आप क्या बनाओगे? इसके अगेंस्ट में क्या बना रहे हो? प्रोब लगा रहे हो। तो ये रिपीटेटिव प्रोब्स, ज्यादातर जो रिपीटेशन होते हैं वो यही होते हैं प्रेजेंट, और सेंट्रोमियर के पास भी प्रेजेंट होते हैं। सो टारगेट द टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस। अब जो टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है मोस्टली क्या होती है? आपकी TTA ट्रिपल G जो सीक्वेंस होती है प्रेजेंट इन ऑल द ह्यूमन
क्रोमोसोम एंड्स, यदि आप एंड्स की बात करते हो तो ये क्या होता है आपका टीजी रिच होता है। टीलोमेरिक सीक्वेंस कैसी होती है, टीजी रिच सीक्वेंसेस होती हैं, टीजी रिच सीक्वेंसेस होती है। टीलोमेरिक जो सीक्वेंसेस होती है कैसी होती है, वो टीजी रिच होती है। टीजी से मतलब हमारा है कि थाइमीन और ग्वानिन रिच होती है। क्या होती है, थाइमीन और ग्वानिन रिच होती है। ये क्या है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। Central probes target the alpha and beta satellite sequences. Alpha and beta satellite sequences flanking the centromere of the human chromosome. Satellite DNA probes hybridize to multiple copies of repeat sequences present at the centromere. तो ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है। आप प्रोब बना रहे हो, प्रोब किसके अगेंस्ट बना रहे हो, जब रिपीटेटिव सीक्वेंस का। इसमें भी आप दो कैटेगरी से कैटेगराइज कर सकते हो, प्रोब आप टीलोमर के अगेंस्ट बना रहे हो या फिर आप सेंट्रोमेरिक रीजन के लिए प्रोब तैयार कर रहे हो। So centromeric probe target the alpha and beta satellite sequence flanking the centromeres of the human chromosome. Satellite DNA probe hybridized to multiple copies of the repeat sequence to represent the centromeres, resulting in two very brief fluorescent signal in both the metaphase and the interphase diploid cell. The centromere specific probe are useful in detection of monogamy, trisomy condition, and the aneuploids in ल्यूकेमियास एंड सॉलिड ट्यूमर्स। तो हमने इनिशियली क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि हम क्रोमोसोमल एबेरेशंस का पता लगा सकते हैं। क्रोमोसोमल एबेरेशंस यदि वो आपके स्ट्रक्चरल बेस होते हैं तो कहाँ होगा, आपका डिलीशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसवर्जन, इस तरीके से क्या देखते हैं हम, एबेरेशंस देखते हैं। भैया आप न्यूमेरिकल की यदि बात, न्यूमेरिकल यदि प्रॉब्लम्स होती हैं आपके क्रोमोसोम में तो आप न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर यदि देख, न्यूमेरिकल्स में यदि कोई प्रॉब्लम हुआ उसके नंबर में, तो आप क्या देखते हो कि मोनोगैमी होता है। नॉर्मल जो आपका क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, 2n होता है, 2n होता है। अब मोनोगेमी में 2n-1 और ट्राइसोमी में 2n प्लस 1 होता है ट्राइसोमी कंडीशन, और एन्यूप्लाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, प्रोब बना सकते हो। जो दूसरा प्रोब आपका तैयार होगा, पहला प्रोब जो होगा किसके अगेंस्ट तैयार होगा, पहला प्रोब जो होगा वो आपके होल जीनोम को लेंगे, आप उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसका नंबर पता कर सकते हो। दूसरा जो आप प्रोब तैयार कर रहे हो वो रिपीटेड सीक्वेंसेस के लिए, और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है वो आपकी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो या तो आपके टीलोमेरिक एंड पे प्रेजेंट है या तो फिर आपके सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट है। इस तरीके से आप मोनोगोमी, ट्राइसोमी जो न्यूमेरिकल एबरेशन होते हैं उसका आप पता लगा सकते हो। तीसरी जो कंडीशन है वो कैसी है, आपकी लोकस स्पेसिफिक है। हमने क्या बोला, तीसरा जो है वो लोकस स्पेसिफिक है। मान लो ये क्या है, आपका डी, आपका क्रोमोसोम। अब मान लो कोई लोकस ये है, आई लोकस मान लो, एच लोकस, जो भी आपको लोकस नाम देना दे दिया। तो आप इस लोकस के अगेंस्ट क्या बनाना चाहते हो, प्रोब बनाना चाहते हो। तो इसका यूज क्या है, are used genomic flow which vary in size depending on the nature of cloning factor from plasmid। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो कि क्लोनिंग फैक्टर का इस्तेमाल करोगे, क्लोनिंग फैक्टर प्लाज्मिड which carry 1 to 10 kb to the larger pack। Pack is what? T1 bacteria called derived artificial chromosome which can carry 100 to 300 kb sequences। और you can say yak yeast artificial chromosome which can carry 150 to 350 kb। The RAC vector। तो आप जो लोकस स्पेसिफिक आप प्रोब बनाने वाले हो, यहाँ पे आप क्या बनाते हो, आप यहाँ पर जो प्रोब डिजाइन करने वाले हो का के लिए आप क्या करते हो, आप उसके लिए साथ ही साथ क्या बनाते हो, आपके प्लाज्मिड डीएनए जो होता है, प्लाज्मिड जो होता है उसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, लोकस स्पेसिफिक जांच करनी है। दिस प्रोब आर particularly useful for the detection of translocation, transversion, deletion in both metaphase and inversion। अब ये जो आप बता रहे हो ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, ये क्या है आपका, जब क्रोमोसोमल एबरेशन की बात करें थे, क्रोमोसोमल एबरेशन, तो आप क्या बताओगे, आपने बोला था उसको कि स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आप क्या बता रहे हो, स्ट्रक्चर के लिए आप लोकस स्पेसिफिक जो बना रहे हो प्रोब उसकी बात करते हो, तो आपका ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन इस तरीके से आ जाता है। और न्यूमेरिकल में क्या आता है, आपका रिपीटेड जो सीक्वेंसेस होते हैं उससे आप पता कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हाउ स्पेशीज वर्क, ये क्या है, आपकी समरी है। तो आप क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कैसा मॉलिक्यूल डिजाइन करोगे, डीएनए, आपका डीएनए है, उसके अगेंस्ट में आपने क्या करा है, आपका प्रोब डिजाइन किया है। प्रोब क्या किया है, आपने डिजाइन किया है,
इस तरीके से आपने क्या करा है, प्रूफ को डिजाइन कर लिया है और माइक्रोस्कोप साइड पर रख दिया अपना। और जो आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है, तो इसका यूज करते हैं आप। डिमीटर द प्रोब एंड ऐड इन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, द प्रोब हैव जस्ट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। इस तरीके से आप एक्सेस प्रोब जो था उसको वॉश आउट कर देते हैं। और फिर आप इसको क्या करते हो, आप माइक्रोस्कोप जो आपका स्लाइड है वहां पर क्या करने वाले, इसको देखने वाले। तो क्या होगा यहाँ पे, एमिट करेगा कलर या फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है तो फ्लोरोसेंट। तो ये बताया हमने कि किस तरीके से फिश जो टेक्निक वर्क करती है और किस टाइप से आप प्रूफ को डिजाइन कर सकते हैं।